अमेरिका अब आजाद देशों पर अपनी पॉलिसी थोपने की हालत में नहीं है। जी हां, दरअसल जो हालत अमेरिका की ईरान के साथ जंग में हुई है, इसके बाद अब माहिरीन तो यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट और जिन्होंने जमीन पर दरअसल इस पूरी जंग को समझा और देखा है, उनका दरअसल यही कहना है कि अब अमेरिका की जो दादागिरी थी, अमेरिका की जो चौधराहट थी, जो पूरी दुनिया का एक सुपर पावर अपने आप को कहलाता था, दरअसल इसमें अब बड़ा बदलाव आया है। अब अमेरिका आजाद जो देश हैं उन पर अपनी पॉलिसी थोपने की हालत में नहीं है। पहले जहां पर जो चाहता था अमेरिका दरअसल उस पर एक तरह से थोप देता था, मुसल्लत कर देता था। कभी टैरिफ लगा दिया, कभी किसी मुल्क पर धावा बोल दिया, कहीं पर कोई नया कानून लागू कर दिया। लेकिन अब अमेरिका दरअसल ईरान के साथ इस जंग में अमेरिका की जो चौधराहट थी, उसकी जो दादागिरी थी, उसकी दरअसल पोल खोल दी है ईरान ने। और इसी वजह से अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका आजाद देशों पर अपनी पॉलिसी थोपने की हालत में नहीं है। दरअसल अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं रहा कि आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत कर सके। और ईरान के नायब वजीर दिफा का कहना है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत कर सके। उन्होंने दावा किया कि यह हकीकत ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनेक ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक पहुंचने पर उन्होंने दरअसल बैनुल अक़वामी सतह पर ईरान की मुसल्लह अफवाज और ईरानी अवाम की मिसाली मज़ाहमत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत कर सके, यानी थोप सके। उनका कहना था कि यह हकीकत ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी के जरिए पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी है। अमेरिका बिलाखिर यह तस्लीम करेगा कि उसे अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात तर्क करने होंगे। तलाईनेक ने दावा किया कि अब पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों के कत्लेआम में उनके जराइम, खुसूसन मेनाब स्कूल के बच्चों और तलबा के कत्ल ने इन इक़दार के हवाले से मगरबी दुनिया की साख को तबाह कर दिया है, जिनका वो दावा करते हैं कि वो इनकी पासदारी करती है। इस मौके पर ईरानी नायब वजीर दिफा रजा तलाईनेक ने मजीद कहा कि ईरान अपने दिफाई हथियारों की आजाद ममालिक और बिलखुसूस शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के अरकान के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। याद रहे कि ईरान ने फरवरी के अवाखिर से अप्रैल के अवाइल तक अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ी जंग लड़ी, जिसके दौरान उसने खित्ते में अमेरिकी अड्डों के साथ साथ इजरायली मकामात के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइलों के लहरें दागी, जबकि अपनी फजाई हुदूद में अमेरिकी फजाई अहदाफ बिलखुसूस ड्रोन्स को वक्फे वक्फे से मार गिराया। तो दरअसल जो ईरानी वजीर है, उनके कहने का मतलब यही है कि ईरान की पूरी, अमेरिका की पूरी दुनिया में जो दादागिरी चलती थी, उसकी जो चौधराहट चलती थी, उसकी दरअसल अब पोल खुल चुकी है। अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो दुनिया के किसी आज़ाद मुल्क पर अपनी जो शर्तें हैं वो थोप सके, वो किसी के ऊपर कोई भी जो मनमानी है वो एक साथ उसके कर सके। अब अमेरिका दरअसल इस पोजीशन में नहीं है। अमेरिका दरअसल अंदर से खोखला है। और डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में आए हैं, उन्होंने अमेरिका को दरअसल अपने जो बेतुके जो हुक्मनामे उनके हैं, बेतुके जो उनके फैसले हैं, उसकी वजह से अमेरिका दरअसल बहुत पीछे चला गया है। और फिर यह जंग जो ईरान के साथ अमेरिका ने लड़ी, इस जंग में ईरान और अमेरिका के दरमियान दरअसल इस तरह के हालात नहीं थे। यह जंग तो अमेरिका ने दरअसल इजराइल के लिए लड़ी है, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए लड़ी है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा माली नुकसान दरअसल अमेरिका को उठाना पड़ा है। और दुनिया ने इन 40 दिनों के अंदर दुनिया ने अमेरिका की जो सच्चाई है, ढोल के अंदर जो पोल है, वो एक तरह से दुनिया ने देख लिया है। और इसी वजह से ईरानी वजीर ने यह दावा किया कि आज के मौजूदा वक्त में अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि किसी के ऊपर वो अपनी शराइत एक तरह से
थोप सके। यानी आज का अमेरिका दरअसल एक पिछड़ा हुआ अमेरिका है, एक कमजोर अमेरिका है, और वो सुपर पावर वाला अमेरिका नहीं है जो दुनिया में जहां चाहता था अपनी धमक एक तरह से आजमा सकता था। लेकिन आज का अमेरिका दरअसल एक टूटा हुआ, एक कमजोर अमेरिका है।